में आफत की बारिश, प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। कई जिलों में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश। तो चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई। हल्द्वानी शहर में रिकॉर्ड की गई 118 mm बारिश। नैनीताल में सबसे ज्यादा 134 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कालाडूंगी में 103 mm हुई है। बारिश से लोग परेशान। लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गौला नदी समेत सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ा है। तो उत्तराखंड में इस वक्त आफत की बारिश देखने को मिल रही है, जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो चारधाम यात्रा भी इस दौरान प्रभावित हुई है। तो उत्तराखंड में आफत की बारिश, प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। चाहे देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, हरिद्वार हो, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश। तो चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई है। तो हल्द्वानी शहर में रिकॉर्ड की गई है 118 mm बारिश। नैनीताल में सबसे ज्यादा 134 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अधिक जानकारी के साथ उत्तरकाशी से महावीर राणा और तुषार हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महावीर, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए इस वक्त उत्तराखंड में पहले तो लोग गर्मी से परेशान थे, धीरे मौसम का मिजाज बदला, लेकिन अब ये बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल निश्चित। जिस तरह हमने देखा कि पहले गर्मी का मौसम था तो गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, क्योंकि सभी ये आशा कर रहे थे कि अगर बारिश होती है तो गर्मी से मिजाज मिलेगी। मगर जैसे मानसून शुरू हुआ और मानसून के आते ही जिस समय हमने देखा है कि बारिश, इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि लोगों के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है जो पहाड़ी इलाके में जैसी बरसात होती है तो बरसात होने के कारण जो है छोटे छोटे नाले उफान पे आ जाते हैं। जिस तरह से लैंडस्लाइड हर मार्ग पे, जैसे हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों मार्ग हैं, यहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है और लगातार लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रहा है। भले ही प्रशासन अलर्ट मोड पे है, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। जिलाधिकारी ने यहाँ पे मीटिंग बिठाई है और उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रहे। जिस तरह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन है, वो लोग जो है बिल्कुल मुस्तैद रहे। अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, लैंडस्लाइड होता है या कहीं पे कोई पुल टूटता है या गधेरे पड़ते हैं, तो आप उन जगहों पे जाके जो है लोगों को रेस्क्यू करेंगे और लोगों को सुरक्षित उनकी जगह पहुंचे। भले जिला प्रशासन ने यह कह रखा है कि अभी जो है बाहर न निकले, अगर अति आवश्यक काम है तभी लोग बाहर निकले, वरना बाहर न निकले। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। जैसे एम्बुलेंस के लिए कहा गया है कि आप प्रत्येक 14 किलोमीटर के पास एक एम्बुलेंस रखें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी मशीनों को पूरी तरह से चकाचौंध रखें। उसी तरह जो कर्मचारियों की भी यहाँ पे छुट्टी कैंसिल की गई है कि कोई भी कर्मचारी इस वक्त जब तक मौसम इस तरह से चल रहा है तो कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। अगर अति आवश्यक है तभी छुट्टी लेगा। तो छुट्टियों पर पूरी तरह से मनाही है इस वक्त। अगर उसी तरह जो प्रशासन ने भी अलर्ट मोड पे कहा गया है कि आप जैसे लोगों के लिए हिदायत दी गई है कि जैसे नाली गधेरे हैं उन जगहों न जाए जहां लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा एरिया है, उन क्षेत्रों पे न जाएं। अगर कोई अति आवश्यक है तभी जाएं, वरना न जाएं। उसी तरह जो सूचना संपर्क विभाग है उस तरह के लिए जो यहाँ पे एक नंबर भी अलॉट किया गया है। पूरे जिले में जो है प्रत्येक तहसीलों में नंबर अलॉट किया गया है कि आप इन नंबरों पे अगर कहीं पे किस तरह की कोई घटना होती है या लैंडस्लाइड होता है, मार्ग अवरुद्ध होता है, तो आप तुरंत इस सूचना को आदान प्रदान करेंगे। और जो अधिकारी और कर्मचारी वो 24 घंटे इस ड्यूटी को निभाएंगे। जो आपदा प्रबंधन बैठे लोग हैं वो लगातार इसमें निगरानी करेंगे। उसी तरह मैं बता दूं, जैसे सड़कों के मामले में लोक निर्माण विभाग है, नेशनल हाईवे है या ग्रिप है, उनको भी साहब हिदायत दी गई है। जिस तरह हमने कहा है कि उत्तरकाशी में 18 जोन आते हैं जो अति संवेदनशील है, जहां सबसे ज्यादा जो है लैंडस्लाइड होने की संभावना होती है। उसी तरह जो गंगोत्री में है जो 8 लैंडस्लाइड जोन है उन जगहों पे, और यमुनोत्री में 10 लैंडस्लाइड है, उन जगहों पे जो है पुलिस प्रशासन ने भी आज एक मीटिंग बिठाई है। और जिला जो एसपी उत्तरकाशी है उन्होंने साफ कहा है कि इस समय कांवड़ सीजन यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ जो जब चलेगी तो वो रुकती नहीं है। वो किसी की सुनते भी नहीं, ना वो अधिकारी के ना कर्मचारी की नहीं सुनते हैं, वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग जो है पूरे उनसे भी ध्यान रखें, उनका भी सतर्क रहे कि वो किसी तरह की अनहोनी ना हो। वो लगातार, जिस तरह हमने देखा है लैंडस्लाइड होते हैं वो लगातार आगे बढ़ते हैं, तो उनको रोका जाए। जिस तरह से जो बाइक वाले आते हैं किसी नशेड़ी टाइप के होते हैं, जो नशा में बहुत तेज वाहन चलाते हैं, तो उनका चालान करना निश्चित करें, जो इस समय एसपी ने ये मीटिंग बिठा के कहा है। उसी तरह उत्तरकाशी में जो है जिलाधिकारी पूरी तरह एक्टिव मोड पे है और आपदा प्रबंधन पूरी एक्टिव मोड पे है। भले यहाँ पे हमने देखा है जो हमारे लिंक मार्ग हैं वो लगातार अवरुद्ध हो रहे हैं,
भले ही विभाग जो है, बिल्कुल जो महावीर। कार्यदायी संस्था है, वो जी, लगातार अपनी जेसीबी ठीक लेके है। जा रहा है, मगर जो मौसम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह बरसात हो रही है, ये खतरे की घंटी निश्चित तौर पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी। महावीर, और देखिए पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब बारिश होती है तो किस तरह से अवरुद्ध तमाम रास्ते हो जाते हैं, लैंडस्लाइड के भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ तुषार देहरादून से जुड़ चुके हैं। तुषार, देहरादून की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि यहां पर भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, इसके साथ ही वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? देखिए, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र में से 3 जिलों में जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया था, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले हैं। इन तीनों जी। जिलों में भारी से भारी बारिश के संकेत दिए गए थे। देहरादून में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। सुबह से अगर मैं बात करूं तो बादल ज़रूर थे, लेकिन हल्की धूप यहाँ पर निकल चुकी है। अभी फ़िलहाल मौसम सामान्य है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करूँ, वहाँ पर करीब 2 जुलाई से ही पूरे क्षेत्र में, यानी कि जितने भी ज़िले उसके अंदर आते हैं, वहाँ पर जो बरसात का पूरी तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। 2 जुलाई से लगातार वहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है, भारी से भारी बारिश देखने को मिल रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं कुमाऊं क्षेत्र के, वहाँ पर अत्यधिक लैंडस्लाइड्स हो रही है, रास्ते बाधित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं कमिश्नर और साथ साथ जो गढ़वाल कमिश्नर है उनको निर्देश दे दिए हैं कि मौसम के अनुकूल ही जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है उसे निर्धारित किया जाए। साथ साथ जो आपदा प्रबंधन है उनके अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे किसी भी आपदा के लिए। वहीं उन्होंने ये भी जो खाद्य विभाग के जो लोग हैं उनको भी निर्देश दिया है कि पहाड़ों में किसी तरह के खान पान की या फिर खाद्य पदार्थ की या दवा की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी के तहत जो अधिकारी हैं अब कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का मौसम का अलर्ट अगर मैं बात करूं आज के दिन, जिस तरह से मैंने कहा कुमाऊं के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी है और अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है। वहीं कल और परसों की मैं बात करूं तो कई क्षेत्रों में, जिसमें गढ़वाल के कई जिले हैं और साथ साथ कुमाऊं के कई जिले हैं, वहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। और 11 तारीख तक येलो अलर्ट सभी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी कि यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं साथ के बाद मौसम विभाग का भी ये कहना था कि जो मौसम है वो थोड़ा अनुकूल हो जाएगा चारधाम यात्रा के लिए। और आज के लिए चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है। जो ऋषिकेश से ऊपर जाने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा रहा है। जो केदारनाथ के पैदल मार्ग में है उन्हें भी वहाँ पर गौरीकुंड में ही रोका जा रहा है ताकि यात्रा उनकी सुरक्षित बन सके। क्योंकि 3 जिलों में, जिसमें अगर मैं बात करूँ चमोली, रुद्रप्रयाग और साथ साथ पौड़ी जिले में, इन तीनों जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर जो चारधाम है वो स्थापित हैं। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, तो साफ तौर पर मौसम विभाग का भी यही हिदायत है कि अगर मौसम ख़राब है, मौसम अगर अनुकूल नहीं है तो आप यात्रा पहाड़ों में ना करें। जी बिल्कुल तुषार, और देखिए चारधाम यात्रा को लेकर भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस वक्त महत्वपूर्ण है कि चारधाम यात्रा में जो दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन किया जाए, क्योंकि तमाम यात्री इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है। सीधे महावीर आपके पास आते हुए, क्योंकि उत्तरकाशी से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और तमाम श्रद्धालु इस वक्त उत्तरकाशी की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, वहां पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, आगे यात्रा करना ठीक नहीं है, मौसम साथ नहीं दे रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तरकाशी से ही चारधाम की यात्रा शुरुआत होती है। जिस तरह हमने देखा है यमुनोत्री में सबसे ज्यादा यात्री शुरुआती में आते हैं, उसके बाद गंगोत्री आते हैं। मगर जब तक यात्रा की रही बात, तो यात्रा थोड़ा सा पहले ही डाउन हो चुकी है, क्योंकि इस समय जो है बरसात का मौसम भी है। और साथ में बता दूं, जो कांवड़ सीजन अब चालू हो गया है और इस समय जो कांवड़िया है वो गंगोत्री रुख के लिए जारी हो गए हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी भले ही प्रशासन कह रहा है कि हमने यात्रियों को रोक दिया गया है, मगर जो कांवड़िया है वो नहीं रुकते हैं, क्योंकि उनको निकलना होता है। वो किसी को नहीं पूछते और न रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो सीधा निकल जाते हैं। भले उनको यहाँ पे रोक दिया जा रहा है कि अगर कहीं मार्ग अवरुद्ध है या किसी तरह के लैंडस्लाइड की स्थिति है तो उनको रोक रहे हैं। मगर जब तक प्रशासन की बात है, प्रशासन साफ कह रहा है कि अगर मौसम साफ है तो आप जा सकते हैं, मगर अगर मौसम किसी तरह से खराब है या लैंडस्लाइड की स्थिति है तो आप बिल्कुल ही ना जाएं। क्योंकि पहाड़ों में हमने अक्सर देखा है कि पत्थर गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। तो जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और कह भी रहा है कि आप मत आइए, मगर फिर भी जो यात्री है, जो इस समय कांवड़ वाला है, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। भले पुलिस प्रशासन ने इसके लिए
लिए पूरी तैयारी कर चुका है कि उन्होंने जो देखा है, जो लैंडस्लाइड वाले एरिया है वहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रखा गया है कि अगर कहीं पे किसी तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस उस तरह को पूरा ध्यान देगी। भले इस समय कांवड़ सीजन चालू हो गए, हमने देखा कि पिछले दिनों जो है 2 दिन पहले जब गौमुख पे कुछ कांवड़िया गए थे तो वहां पे एक नाला बढ़ गया था, जिसके कारण दो कांवड़िया जो है बह गए थे। उसके बाद 36 कांवड़ उधर फंस गए थे। भले उनको रेस्क्यू किया गया है, उनको पूरी तरह से वापस किया गया है, मगर इस समय जो है प्रशासन कह रहा है कि गौमुख की तरफ न जाए, अगर आपको जल भरना है तो गंगोत्री से लेकर ही जल लेकर जाएंगे। मगर जो कांवड़िया होता है वो किसी की नहीं सुनता है, वो किसी से न डरता है, न कि प्रशासन की बात को मानता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही ध्येय होता है कि हमने गौमुख जाना है, गंगोत्री जाना है और जल भर के लाना है। तो प्रशासन भी उनको नहीं रोक पाता है। हमने अक्सर देखा है कि वो दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। भले जहाँ पे रोकने के जो यहाँ पे रोके जाते हैं, जहाँ पे जिला उत्तरकाशी में यहाँ पे रोक दिया जाता है, उनको उनके कहते हैं कि परमिशन है, तो वो बिना परमिशन के चलते हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मगर जो कांवड़िया उनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य होता है, उनका एक टारगेट होता है कि इस समय हम जिस तरह हम गौमुख जाएंगे, गंगा जल भरेंगे और हमें जो है हरिद्वार, ऋषिकेश या नीचे जैसे शहरी इलाके पंजाब तक उन लोगों को दिल्ली तक पहुंचना होता है, तो उनका टाइम होता है, तो वो रुकते नहीं। अक्सर हमने देखा है, भले प्रशासन जो है लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल महावीर, और देखिए इस वक्त कांवड़ियों को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम का बदलता मिजाज कहीं ना कहीं उनके तमाम इरादों पर भी पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए कांवड़ियों, आपने कहा कि वो रुकते नहीं हैं, लगातार अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तुषार, सीधे आपके पास आते हुए प्रशासन की व्यवस्था इस वक्त क्या है? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को अगर देखें तो वो पहले से ही तमाम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जब भी मॉनसून आएगा उससे पहले की तमाम तैयारियां आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि मॉनसून के बाद हम ऐसी स्थिति देखते हैं कि जगह जगह जल भराव है, नदी नाले वो उफान पर हैं और कहीं ना कहीं उससे आम लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए ऋतु, अगर सही बिल्कुल जिस तरह की परिस्थिति अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर जल भराव की समस्या साफ तौर पर देखने को मिलती है, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून जिला हो। इन सभी जिलों में जो जल भराव है वहाँ पर जो स्थिति है काफ़ी गंभीर नज़र आती है। खासकर हरिद्वार के जो तराई क्षेत्र है जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। जिस तरह बीते वर्ष की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार देखने को मिलती है। कई क्षेत्रों में जो जल भराव है वो साफ तौर पर नज़र आता है, चाहे मुख्य चौराहे हों या फिर कहा जा सकता है कि जो मेन पॉइंट्स हैं पूरे ज़िले के। वहीं अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर लैंडस्लाइड जैसी समस्या देखने को मिलती है। साथ साथ जो नदियां और नाले जो उफान पर आते हैं उससे कहीं ना कहीं जो आसपास रह रहे लोग उन्हें काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट रहता है, लगातार अनाउंसमेंट की जाती है कि आप नदियों से दूर रहें, और साथ साथ जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित जगह पहुँचाया भी जाता है प्रशासन द्वारा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा साफ तौर पर ये निर्देश है कि जो अधिकारी हैं वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। किसी भी आपदा के लिए, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम टीमों को पूरी तरह से तैनात किया गया है। 3 हेलीकॉप्टर्स इस बार दिए गए हैं ताकि कोई भी अगर बड़ा हादसा होता है उसके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स इस बार लगाए गए हैं। तो कोशिश सरकार की यही है। और साथ साथ इस बार सीएम धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो जर्जर पुल है उनका ऑडिट अब किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा रानीखेत और रामनगर के बीच में जो मोटर मार्ग है वहाँ पर एक पुल टूट गया। इसके बाद सीएम ने निर्देश दिया है कि सभी जो जर्जर पुल है उनका ऑडिट करके जो रिपोर्ट है वो शासन को दिया जाए। जी ठीक है। तुषार और महावीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अधिकारी भी अपनी तरफ से मुस्तैद नजर आ रहे हैं।